एक कहावत है, प्रतिभाएं किसी परिचय का मोहताज नहीं होती, बल्कि प्रतिभाएं अपने आप उभर कर लोगों के सामने आ जाती हैं। लेकिन गुरुग्राम में एक होनहार की ऐसी प्रतिभाएं हैं जो अब तक लोगों की नज़रों से छुपी हुई थी। उस होनहार को हम आपके सामने ला रहे हैं। आखिर क्या है उस होनहार की प्रतिभा, और क्या अभी तक ऐसी प्रतिभा थी जो लोगों की नज़रों से छुपी हुई थी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। यूँ तो आपने देश भर में काफ़ी ऐसे कारीगर देखे होंगे जो छोटी चारपाइयाँ बुनते हैं, उन चारपाइयों को बोतल के अंदर भी बुन लेते हैं, अलग अलग तरीके के प्यारे प्यारे से मॉडल बनाते हैं। लेकिन इन चारपाइयों को बोतल के अंदर कैसे बुना जाता है, क्या क्या इन चारपाइयों पर कलाकारी की जाती है, किस तरह से ये संभव होता है, ये सब आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय हम हैं गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा गांव में, जहां पर हमारे साथ हैं एक राजस्थान के होनहार कलाकार रवि यादव, जो छोटी चारपाइयों को ऐसे बुन देते हैं और उनके अंदर बुनाई ऐसी करते हैं कि मानो जान डाल देते हैं। ये हुनर इन्होंने अपने दादा और अपने पिता से सीखा है, जो कि राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से रहते हैं। वहाँ से इनको शौक़ हुआ और इन्होंने इस हुनर को सीखकर गुरुग्राम आ गए थे। यहाँ आकर सिर्फ शौक़ के तौर पर इन्होंने अपने हुनर को जारी रखा और खुद एक गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक निजी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं। ये आपके सामने जितने भी मॉडल रखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि चारपाइयों के इतने बेहतरीन मॉडल हैं जो खुद रवि यादव ने बनाए हैं। इसके अलावा इन बॉटल्स के अंदर आप देखिए, छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर बड़ी बड़ी चारपाइयाँ और कई मॉडल्स इन बॉटल्स के अंदर हैं। और हैरानी ये होती है, जिस बॉटल के अंदर एक उंगली जाना मुश्किल होती है, उसके अंदर इतनी बड़ी चारपाई कैसे चली गई, ये बड़ा सोच का विषय होता है। इसके अलावा एक ये सबसे बड़ा मॉडल ये बन रहा है। इन सब के बारे में हम रवि से बात करते हैं कि आखिर रवि ने प्रतिभा कैसे सीखी और किस तरह से इन पर ये काम करते हैं। आइए रवि के पास चलते हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है गुरुग्राम न्यूज़ में। ये प्रतिभा आपने कहाँ से सीखी थी, कैसे आपको शौक़ लगा था? सबसे पहले तो मैं गुरुग्राम न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, जो आए और हमारा ये मनोबल बढ़ाया ताकि हम आगे करते रहें काम। और ये काम मैंने हमारे पिताजी बनाते थे, और मेरे शौक़ बाद सिर्फ नाम कैसे लिखा जाता है, तस्वीर कैसे बनाई जाती है, वो मैंने यूट्यूब से देखा। फिर मेरा शौक़ बढ़ा तो मैंने बाबा से बोलकर और ये आगे बढ़ाने का काम किया। मैं रात को 12-12, 2-2 बजे तक ये काम करता था और ये सीखता था कि कैसे नाम लिख सकते हैं। तब ये मेरी रुचि बढ़ी और मैंने काम स्टार्ट किया। ये यानी कि पहले बुनाई का काम आपके खानदान यानी आपके बाबा और पिताजी से चला आ रहा है? हाँ, वो घर में बनाते थे, कोई ब्याह शादी में बनवा लिया तो उसकी बना देते थे, तो वो सब बनाते रहते थे। छोटे मॉडल्स को कैसे आपने फिर वो किया? छोटे मॉडल है मैंने इसलिए सीखने के तौर पे प्रोपोज कि हम रख सके घर में और बना सके। बड़ी चारपाई हम इतनी नहीं सकते, 20 चारपाई नहीं रख सकते, इसलिए छोटे मॉडल में तस्वीर बनाकर नाम लिखकर, अगर यदि कोई गलती हो जाए तो उसको उधेड़ दें वापस, कोई दिक्कत ना आई और ज़्यादा खर्चा भी न लगे। इस पर्पज से मैंने ये छोटी चारपाई बनानी शुरू किया। तो आकर गुरुग्राम में इस चीज़ का कारोबार शुरू किया था या आप जॉब वगैरह शुरू की थी? नहीं, गुरुग्राम सिर्फ मैंने जॉब के पर्पज से, सिर्फ ये शौक हुआ कि मैं नाम कैसे लिख सकूँ, उसको प्रतिभा कैसे हम इस मॉडिफाई कर सकें, इसको कलाकारी को हम जीवित कैसे रखें इस कला को, तो इसलिए मेरे को ये हुनर आया। गुरुग्राम में कला को जीवित रखने के लिए नौकरी के साथ साथ रात को लेट तक जाकर इन्होंने कला को जिंदा रखा है। रवि, सबसे बड़ी हैरानी लोगों में और हम खुद हमारे अंदर ये है कि एक बोतल के अंदर जिसमें एक उंगली जाना मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल से सामान जाता है, इतनी बड़ी चारपाई कैसे आप अंदर डाल देते हैं या कैसे बुनते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। कैसे आप इसको करते हैं? इसमें सबसे पहले ये पाए बनाए करते हैं, तो ये कारपेंटर के पास जाके पाए बाई ये सब बनवाया करती। इतनी एक नाप लिया जाता है, इतनी बोतल है, इतनी चौड़ी, इतनी लंबाई, तो उसके आधार पे काट के फिर इसमें डालकर एक को इसमें बुनाई करते हैं। जैसे कारीगर मकान को बनते हैं धीरे धीरे ईंट चढ़ के, ऐसे ही इसको धीरे धीरे बनाई जाती है एकदम से। इसमें कम से कम 10-15 दिन लग जाते हैं बनाई करने में। एक चारपाई को बोतल के अंदर बनाने में 15 दिन का समय लगता है जी। लेकिन हैरानी ये है कि आपने पाए डाल दिए और ये बाकी चीज़ें डाल दी, लेकिन इसके अंदर बुनाई फिर क्या कि रेशे से करते हैं किसी उससे, या पाए को कैसे जोड़ते हैं फिर आपस में? पाए को एक स्लाइड से सहायता से इसकी जोड़ी जाती है धीरे धीरे। इसको बहुत ही टाइम लगता है, ये जरूरी नहीं कि 1 दिन में लग गया, 2 दिन में लग गया, 3 दिन भी लग जाते हैं उसको धीरे धीरे। ये मतलब जोड़ने में टाइम लगता है इसमें। यानी कई बार हाथ से भी छूट जाती होंगी? हाँ, फूट भी जाती हैं कई बार हाथ से बोतलें भी,
कई बार इसमें बनाते समय थोड़ा सा इधर उधर करते हैं, ये टाइट कभी पाया छोटा बड़ा भी हो जाता है, उसके टाइट भी हो जाता है, उसे टूट भी जाती हैं। अच्छा, ये भी काफ़ी रिस्क मतलब इसमें आपको लेना पड़ता है, काफ़ी संभल कर इसमें काम करना पड़ता जी ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने बना दिया था, पूरी हो गई थी और थोड़ा सा ऐसे रखा, कड़क दे टूट गई। है। एक पूरी मेहनत आपकी पानी पानी हो गई थी। कुछ बॉटल्स के अंदर और भी कुछ मॉडल्स हैं, वो बताएंगे क्या है? इसमें भी ये 4 पहिया छोटी बोतल है और इसमें देखो चरखा बनाया, ये जो गांधी वाला, ये सबसे पहला मैंने बनाया है और भी आगे इसमें मॉडिफाई करूँगा। ये देखिए कितना प्यारा चरखा इसके अंदर, ये देखिए रवि खुद आपके अपने हाथों से दिखा रहे हैं। ये बाकायदा इस पे ट्राई कलर दिया हुआ है, यानी कि हमारे देश के जो 3 रंग हैं वो भी इस चरखे पर इन्होंने दिए हैं और सूत बाकायदा लपेटी हुई है। ऐसे लगता है कि मानो एक जीवंत चरखा बोतल के अंदर हो। और बोतल कोई ऐसी नहीं है कि कहीं से ये बोतल, आप मैं सबसे पहले आपको ये दिखा दूं, ये कोई ऐसी बोतल नहीं है कि बीच में से काट के इसको दोबारा चिपका दियो या ऐसा, कहीं भी इसके अंदर इस तरह का कोई निशान नहीं है। ढक्कन तक आप देख सकते हैं कि ऊपर से बिल्कुल सील्ड पैक, जैसे एक वाइन या लिकर बॉटल आती है उसी तरह से ये बॉटल है। और इसके अंदर इन्होंने जो कलाकारी की है वो वाकई दिखाने लायक है। अगली बॉटल में आप दिखाना चाहेंगे जी, इसमें क्या कुछ मॉडल्स हैं आपके? इसमें देखो मैं जमींदार के, इसलिए मैंने सबसे पहले इसमें हल बनाया ताकि हमारे खेती में काम, इसमें पूरा एकदम, इसमें ये कुछ भी दिया है, गाड़ियाँ सब कुछ लगाए हैं। फिर ये हल सुंडी इसमें खेत में ले जाते हैं तो ये नीचे लगाते हैं और गाड़ी से ले जा सकते हो। फिर इसमें दंताली बनाया है तो खेत में काम आती है दंताली। फिर इसमें फावड़ा भी बनाया है, जो हमारी फावड़ी होती है वो भी मैंने बनाया है ताकि उससे भी हमें काम कर सकें। तो जमींदारों को देखते हुए मैंने तीनों चारों चीज़ इसमें डाला है और भी आगे कोशिश करेंगे इसमें और क्या क्या आ सकता है। अभी फिलहाल यही मैंने इसमें बनाया है। अच्छा, पेशे से किसान परिवार से संबंधित रवि यादव ने ये भी एक बेहतरीन कलाकारी का नमूना दिया है, जिसके अंदर हल, दंताड़ी और वो जो एक खेत जोतने के लिए सामान काम आता है वो सब इसका किया है। एक छोटा सा इसका नुमाइंदा भी दिखाते हैं आपको कि सबसे पहले बोतल का ये पार्ट हटा दिया जाता है और कॉक फिलहाल इन्होंने लगाई हुई है। ये कॉक इस तरह से देखिए रवि, एक बार इनको दिखाएंगे। ये बॉटल को हम यही कह रहे थे कि बॉटल सील्ड होती है और उसके अंदर कैसे जाती है, तो ये जो लिकर बॉटल होती है उसके अंदर जो एक प्लास्टिक पार्ट्स लगा होता है उसको हटा दिया जाता है। इसके अंदर से धीरे धीरे एक एक पार्ट को डाला जाता है। सबसे पहले जो ये लाते हैं अलग अलग तरीके से, सिर्फ इतने से ये देख सकते हैं कि ये जो होल है मात्र 1 या 1.5 इंच का होल है। इसी के अंदर से वो सभी पार्ट्स अंदर डाल दिए जाते हैं। फिर उनको स्लाइड के माध्यम से उनको जोड़ा जाता है, काफ़ी समय लगता है। तो एक कृषक पुत्र होने की वजह से, किसान परिवार होने की वजह से इन्होंने ये भी एक बेहतरीन नुमाइंदगी पेश की है अपने हुनर की, कहा जा सकता है कि अपनी कला की। रवि, इसके अलावा हम अगर बात करें, इसके अलावा और भी हमारे इसमें कुश्ती डाल सकते हैं, सीढ़ी डाल सकते हैं और इसमें चरखी डाल सकते हैं और नाव डाल सकते हैं, ये सभी भी मैंने डाला है। यानी कि एक समुद्र में बहने वाली नाव भी आपको इनके अंदर आराम से जा सकती है, लेकिन कलाकारी ये है कि उसको कैसे किया जाए। रवि, कुछ चारपाई मैंने बना कर दिखाया, एक बोतल में मकान भी बनाया, 2 मंजिली पूरा मकान भी बनाया है। वाह, ये सबसे बड़ी कलाकारी कि एक 2 मंजिल के पूरा बेहतरीन नक्शा भी अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं, वो रखा हुआ है घर पे, तो वो सभी चीज़ रखी हुई हैं। और इसमें जो रस्सी बांटने की चरखी होती है वो भी डाला है। एक उसमें पुल भी बनाया, जो राम लक्ष्मण वाला पुल होता था वो पुल भी मैंने बनाया है। लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, राम झूला, वो सब इन्होंने बनाए हुए हैं। बोट तक बनाई हुई है, यानी कि बेहतरीन मॉडल। अच्छा, अब हम आते हैं इन चारपाइयों की तरफ जो देखने में आपको आसान लग रही हैं। ये देखिए चारपाई पर बुनाई इनकी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये देखिए सबसे पहले आपको ताना का ध्यान रखना, इसमें जोड़ा सी रस्सी चलती है, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जो ये तारे हैं ये जोड़े के हिसाब से चलती है, सिंगल नहीं चलती हैं। जोड़ा सी रस्सी चलती है, तब ये बनाई कर सकते हैं। इसमें 5 रस्सी का पुल बनाते हैं, 7 रस्सी का, 9 रस्सी का, 11 रस्सी का, वो सभी फूले बनाते हैं। ये देखो ऊपर अलग डिजाइन का बनाया, नीचे अलग डिजाइन का। इस प्रकार से बहुत सी अलग अलग डिजाइन बना सकते हैं। जो 2 इसमें तारे चल रही हैं वो कौन कौन से कलर की चल रही हैं? ये येलो कलर की और ये आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है। ये पिंक और येलो कलर की 2 तारे इकट्ठी काम कर रही हैं, इकट्ठे चल रही हैं। और ये आपके हाथ में क्या है? ये 2 स्लाइड है, ये गुंडी डालने के लिए, इसमें चैन बनाने के लिए ये चैन है। ये इसमें खास बात होती है, चैन बनाने के लिए काम आती है। और इससे आप किल्ली से सरका सकते हैं। ये छोटी चार पहले, बड़ी चार पहले पंजा होता है, उससे आप सरकाते हैं और ये किल्ली थोड़ी बड़ी हो जाती है। अच्छा, ये किल्ली हाथ में है जिससे ये देखिए ये इस प्रकार से आपको मान लीजिए एक यहाँ पे उठा देंगे। और ये स्टैंडर्ड काम होता है कि ऐसे नहीं कि आप मन मर्जी 3 दबा देंगे और फिर आपको 3 उठाकर यहाँ पे 2 दबाकर 1 उठा लेंगे। ये यानी आपकी सारी काउंटिंग में है जो रो बनी हुई है टोटल? जी, ये मेरे को पता है कि कितनी रस्सियाँ कितनी उठानी है, कितनी दबानी, हर रस्सियों का अलग अलग सीक्वेंस होता है यहाँ पे। अच्छा, सीक्वेंस के हिसाब से
ये रस्सियाँ उठाई जा रही हैं और हाँ। सीक्वेंस के हिसाब से बनाई जा रही हैं, तभी ये फ्लावर्स की शेप पूरे बाकायदा उसमें ये आएगी। फूल बनेंगी। ये आप अगर ज़्यादा बना दे, सही नहीं बनाओगे, रस्सी ज़्यादा कम करेगी तो फूल ये नहीं बन पाएंगी। तो इसके सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस से ही ये फूल बनते हैं हमारे। यानी कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ ये बन रहा है जी। ये देखिए ये कितनी बारीकी से काम हुआ जा रहा है और कितनी बनने के बाद कितनी सुंदर, वही चारपाई के पाए, वही सब कुछ उसी तरह से बुनाई, उसी तरह से कसाई। आप ये छोटी बड़ी चारपाई में सभी में ये बना सकते हैं, आप छोटी हो या बड़ी हो, सिर्फ यही आपको सीक्वेंस का याद रखना। ये फूल आप छोटी में बना सकते हैं, बड़ी चारपाई कितनी बड़ी हो उसमें भी बना सकते हो। अच्छा, इन्होंने कुछ चारपाइयाँ बड़ी भी बनाई हुई हैं, उनके अंदर क्या क्या कलाकारियाँ हैं रवि? पहले अपनी चारपाइयों के बारे में बताएं। वो देखिए सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा, वो देखिए ग्रीन कलर के लॉर्ड बुद्धा कितने प्यारे, बिल्कुल ऐसे जैसे जीवंत नजर आ रहे हो। उससे अगली चारपाई पे आ जाइए, ब्लैक और वाइट कलर की, इसमें गोट आपको बिल्कुल एक जैसे बकरी बिल्कुल कूदती हुई ऐसे जीवंत बकरी। नेक्स्ट आ जाइए पिंक कलर की चारपाई में आपको मुर्गा दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे अगली जो चारपाई है जिसपे आपको कुछ लिखे हुए अक्षर आ रहे हैं, पहले मैं आपको नजदीक से वो लिखावट दिखाता हूँ, फिर इसमें बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। ये अभी तक हरियाणा में बात की जाए तो इस टाइप की लिखावट की सिर्फ एक ही चारपाई मौजूद है, वो भी कुरुक्षेत्र में। ये कहना है रवि का, और ये दूसरी चारपाई इन्होंने बुनी है। इसमें लिखावट बड़ी अहम बात है। क्या लिखावट है पहले आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इस पे जो ये लिखा हुआ है रवि यादव चारपाई, ऑरेंज कलर के उसमें लिखा हुआ है। फिर नीचे वाइट के ऊपर आ जाइए, सिहोड़िया की ढाणी वेलकम, और लेफ्ट साइड में सातिया बना हुआ है 2022-11-1, यानी कि 11 जनवरी 2022 की डेट है, सातिया डला हुआ है। और सिहोड़िया की ढाणी ये इनका वो पैतृक गांव है जो झुंझुनू जिले में है, जहां से ये कला अपने साथ लेकर आए हैं रवि। इस चारपाई के बारे में आप कुछ कह रहे थे कि ये सिर्फ एक ही चारपाई कुरुक्षेत्र में है, ये कैसे दावा कर सकते हैं आप? मैंने कुरुक्षेत्र में जाके देखा, उसमें भी ताना वाली रस्सियों में नाम नहीं लिखा है, सिर्फ ये बनाई वाली रस्सी में इसमें नाम लिखा है। मैं खुद जाके वहाँ देखा था, मैंने सुना था कि चारपाई में आरती लिखा, वहाँ पे ओम जय जगदीश हरे की आरती लिखा है, तो वहाँ मैंने देखा है। उससे पहले मैंने कहीं सुना नहीं, मैंने कहीं देखा भी नहीं है। मेरा बहुत से बंदों से कॉन्टेक्ट है, आज तक किसी ने बनाया कि सीधे अक्षरों का नाम। फिर मैंने यहाँ प्रयास किया बहुत सा, फिर जाकर ये भी मेरे को बहुत प्रयास किया। इसमें ताना वाली रस्सी में खास बात यह है कि ताना वाली रस्सी में कभी नाम नहीं लिखा। वहाँ भी मैंने बुद्ध वाली में भी नाम सन लिखा है, यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा। तो यहाँ पे देखें 21/7 लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। और वहाँ 2022 भी लिखा हुआ है। वो अलग अलग डिजाइन से आप 2-2, 3-3 डिजाइन से मैंने लिखते हैं, यानी ताना वाले उसमें लिखना ये सबसे बड़ी बात होती है। और इसमें सीधी अक्षर वाली, ये सबसे मेन बात है ताना वाली रस्सी में और सीधे वाले में, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट, यानी रवि यादव चारपाई बिल्कुल सीधे एक ही रो में आ रहे हैं। ये कभी नहीं आ पाते थे क्योंकि बड़ी ही मेहनत का ये काम है, एक एक ताने को उठाने का काम है, जो भी दिखाया जा रहा था कि सीक्वेंस के हिसाब से। इसमें देखो डॉट नीचे आनी है तो डॉट नीचे ही लगा है इसमें, अगर बिंदु नीचे लगा मेरे डी के नीचे तो बिंदु भी लगा है इसमें, ऐसा नहीं कि बिंदु नहीं इसमें लगा है। और जहाँ पे रस्सी आनी चाहिए वो सब कुछ सीक्वेंस एकदम बनाए गए। देखो यहाँ पे आपको देखो पिंक वाली कलर से ये आपको दिखाई रस्सी से साथ हमने, लेकिन इसमें नाम देखो हरी वाली रस्सी से लिखा गया है। अच्छा, अगर ऑरेंज में ग्रीन कलर की उससे नाम लिखा गया है। ऑरेंज में इसमें साथिया बनाया गया। यदि हम बनाते हैं नॉर्मल ऐसा ही बनता है, ऑरेंज वाले में नाम भी ऑरेंज वाली रस्सियों में होना चाहिए। हाँ। हम बनाते हैं नॉर्मल रस्सियों में तो ऐसा ही बनता है। हाँ। लेकिन वो नाम हमारा तिरछे बनते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि वो एक क्रॉस उसमें चले जाते थे नाम, लेकिन इस तरह से सीधे उसमें लिखना और खासकर ताने वाली उसमें बुनाई में बहुत ही मुश्किल होता था, जो कारनामे इन्होंने कल दिखाया है। इसके अलावा चारपाइयों में आपने और क्या क्या कलाकारियाँ की हुई हैं? और चारपाई में लाल किला, ताजमहल और मोर भी बनाए हैं, इंडिया का नक्शा, राजस्थान का नक्शा, हरियाणा का नक्शा भी ये बनाए हैं। और भी इसमें बहुत सी हाथी घोड़ा मोर ऊँट भी बनाए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सामने बड़ा मॉडल सा लगा हुआ, ये क्या है? इसमें आपको राष्ट्रीय गान लिखा जाएगा और ओम जय जगदीश हरे की आरती भी लिखी जाएगी। अभी चारपाई तैयार ही होनी है जिस पर राष्ट्रीय गान देश के समर्पित होगा और ओम जय जगदीश हरे ये सब आरती भी इस पर लिखी जाएगी। ये रवि का एक सपना है। कितने दिनों में रवि ये पूरी हो जाएगी? ये तो अभी काफी समय लगा, इसमें भी मेरे को 4-5 महीने लग गए हैं जी। इसमें 4 से 5 महीने का समय लगना है, और जब ये पूरी होगी हम इनसे वादा करते हैं तब भी हम जरूर आके, क्योंकि देशवासियों के सम्मान की बात है। तो रवि, आपने इस प्रतिभा को आगे कब तक जारी रखेंगे? क्योंकि सिर्फ आप शौकिया तौर पर ये कर रहे हैं, कोई आप बिजनेस के पर्पज़ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे काम के सिलसिले में जैसे कुछ समय की कमी होती है तो क्या आप इस प्रतिभा को जारी रख पाएंगे?
क्योंकि मेरा इरादा है कि बच्चों को भी मैं सिखा दूँ, ताकि मैं ना कर सकूँ तो बच्चे ताकि इसको देख कर और बना सकें, तो आगे भी ये भविष्य में भी चलती रही, परंपरा हमारी जीवित रही आने वाले समय में, ताकि पता चले बंदों को ऐसी ऐसी चारपाई बनती थी। आप ये देखेंगे ये एक अलग डिजाइन की 6 कड़ी की खाट है, 9 कड़िया खाट आती है और 12 कड़िया खाट आती है। इसमें भी आपको डिजाइन मिलेगी, लेकिन पहले क्या होता था कि सिंपल बनती थी, सिर्फ लहर वाली अभी है नहीं फिलहाल, लहर की चारपाई ऐसे लहर होती थी वो बनती थी, लेकिन इसमें भी फूल काटना एक अलग कला है। बिल्कुल सही कहा रवि ने। आजकल एक ऐसा जमाना आ चुका है कि घरों से मानो चारपाइयाँ गायब हो चुकी हैं। हम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में तो चारपाइयाँ जरूर रह गई हैं, लेकिन शहरी इलाकों से चारपाइयाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी है और उनका स्थान ले लिया है प्लंग्स ने, क्योंकि चारपाई काफ़ी जगह घेरती थी और लोगों के पास इतनी जगह नहीं है। तो उस लोगों आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाने के लिए कि चारपाइयाँ कभी यूज होती थी, उनके मॉडल्स बनाए जा रहे हैं। ये एक हम कह सकते हैं कि भविष्य के लिए एक बेहतर प्रयास है रवि का, और हम यही इनसे गुजारिश भी करेंगे कि अपने इस प्रयास को ना केवल ये आगे जारी रखें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी अपनी ये कला सौंपे, ताकि वो लोग भी इससे रूबरू हो सके। और हम कोशिश करेंगे कि जो हरियाणा कला संग्राम है उनके अधिकारियों से, उनके लोगों से हम एक अपील करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से अपील करेंगे कि रवि की इन कलाओं की कदर करते हुए इन्हें कुछ इस तरह से समय दें कि ये अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए उस अथॉरिटी के माध्यम से, उनके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक अपनी कला पहुंचा सके। और यदि कोई इस कला को ग्रहण करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वो भी अथॉरिटी ऑफ यानी कि हरियाणा सरकार की उस प्राधिकरण के माध्यम से इनसे आकर सीख सके। ये हम हमेशा प्रयास करेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मनु मेहता, गुरुग्राम।